हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस स्टेट का, वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इससे पहले हम आपको डिफाइन किए थे तीन डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा था आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और तीसरा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और तीनों टाइप की वेलोसिटीज के लिए हमने कुछ मैक्सवेल इक्वेशंस निकाले थे। देखिए, वी एवरेज इक्वल टू था रूट 8 RT अपॉन पाई एम, वी आर एम एस इक्वल टू था रूट 3 RT अपॉन एम, और तीसरा था आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए वी एम पी इक्वल टू रूट 2 RT अपॉन एम। ये तीनों इक्वेशन आपका मैक्सवेल की इक्वेशन से जनरेटेड वेलोसिटी की तीन इक्वेशंस हैं। एवरेज, रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए ये मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाती हैं। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम तीन डिफरेंट टाइप की जो वेलोसिटीज है, ये इन तीन टाइप की वेलोसिटीज के बीच में आपका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम एक कर देखिए, यहाँ पे हम करते हैं इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1/2 करते हैं तो वी एवरेज अपॉन वी आर एम एस, ये आ जाएगा। देखिए, वी एवरेज अपॉन वी आर एम एस इक्वल टू रूट 8 RT अपॉन एम, और वी आर एम एस नीचे जाएगा तो आपका रूट 3 RT अपॉन आपका एम होगा, तो एम आपका ऊपर आ गया, एम अपॉन रूट 3 RT। तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो कैलकुलेशन आएगा, देखिए, ये आपका वी एवरेज अपॉन वी आर एम एस इक्वल टू 8/पाई/3, या 3 पाई जो भी कहते हैं आप। तो 8/3 पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे और इसको हम अनरूट निकालते हैं, तो यहाँ से आपका एक कैलकुलेशन आता है। ये आता है वी एवरेज इक्वल टू 0.92 टाइम ऑफ वी आर एम एस। ये हो गया आपका एवरेज और आरएमएस वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशनशिप। सपोज आपको कभी आरएमएस वेलोसिटी गिवन हो 0.92 से, आप उसको मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल सकते हैं। देन दूसरा रिलेशनशिप हम डिफाइन करते हैं। देखिए, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की इक्वेशन जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और इक्वेशन 2 आरएमएस वेलोसिटी है। तो वी एम पी अपॉन वी आर एम एस इक्वल टू, वी एम पी की वैल्यू था आपका रूट 2 RT अपॉन एम, और वी आर एम एस होता है आपका रूट 3 RT अपॉन एम होता है। तो एम आपका ऊपर चल जाएगा, तो एम अपॉन 3 RT। तो ये हो जाएगा आपका, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा रूट 2/3। रूट 2/3 को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.82। तो ये बन गया हमारा वी एम पी। वी एम पी इक्वल टू आपका, ये कैलकुलेशन आपका 0.82 होगा, तो वी आर एम एस इंटू 0.82 क्या आ जाएगा। ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप हो गया किस किस के बीच में, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी के बीच में। अब जाकर के जो हमारी इक्वेशन ए आ रखी थी, इससे पहले हमने एक इक्वेशन ए दिया था, वी एवरेज इक्वल टू 0.92 टाइम ऑफ वी आर एम एस, और नीचे जो हमारी इक्वेशन आ रखी है वी एम पी इक्वल टू 0.82 टाइम ऑफ वी आर एम एस। मीन्स आर एम एस के रिस्पेक्ट में जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है 0.82 टाइम है, और आर एम एस के रिस्पेक्ट में आपका जो एवरेज वेलोसिटी है 0.92 टाइम है। तो तीनों को यदि हम कलेक्टिव वे में आपको तीनों का रेशियो देखें, तो वी आर एम एस रेशियो वी एवरेज रेशियो वी एम पी इक्वल टू होता है आपका 1/0.92 रेशियो 0.82। मीन्स यदि आप वी आर एम एस की वैल्यू को आप 1 पुट करते हैं, तो एम पी कितना आ रहा है 0.82। 1 × 0.82 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एम पी की वैल्यू आपका आएगा उसमें 0.82। और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा वी आर एम एस को यदि हम 1 कंसिडर करके चलें तो वी एम पी आपका 0.82। और ऊपर वाली इक्वेशन से आप देखेंगे, यदि आप वी आर एम एस को 1 पुट करते हैं तो 1 × 0.92, तो वी एवरेज कितना आएगा 0.92। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपने आर एम एस की वैल्यू को आपने 1 मान रखा है, तो उस समय आपका वी एवरेज कितना आएगा 0.92, और वी एम पी की वैल्यू होगा 0.82। तो ये तीनों के बीच का रिलेशनशिप है वी आर एम एस रेशियो वी एवरेज रेशियो वी एम पी इक्वल टू 1/0.92 रेशियो 0.82। और इसी रिलेशनशिप को हम जस्ट अपोजिट लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल के रिस्पेक्ट में लिखें, तो वी मोस्ट प्रोबेबल रेशियो वी एवरेज रेशियो वी आर एम एस इक्वल टू होता है आपका 1/1.12 रेशियो 1.22 के। ठीक है, तो ये आपका दो अपोजिट फैशन पे हमने रिलेशनशिप दिखा रखा है आर एम एस एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल का, 1/0.92 रेशियो 0.82, और मोस्ट प्रोबेबल रेशियो एवरेज और आरएमएस का
तो यहाँ से आपका था 1:1.12 ठीक है। चलिए इस क्या है रिलेशनशिप को आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और ये रिलेशनशिप आगे को भी आपको इस चैप्टर के अंदर काफी बेनिफिट देगा। थैंक यू।